This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for educational purpose only. तो जब तक ये बंगाल में पॉलिटिक्स के साथ ये रेप को प्रोटेक्ट किया जाएगा तब तक women are not safe. It's time to make Bengal great again and safer again. We have lost. India is nothing without Bengal. यही वो जगह है जहाँ पे वंदे मातरम बोला, वंदे मातरम नहीं बोला. यही वो जगह है जहाँ पे टैगोर ने लिखा Where mind is free and paradise. माँ भारती का भी यही कॉन्सेप्ट किया गया और उस जमीन पे ऐसा हो रहा है. और ये तो कैलकाटा में है, पर गाँव में क्या हो रहा है people don't know. So it's time that people like me जिनको थोड़ा influence है to raise the voice and bring it to national at national mainstream level. सर आज आप रैली में आप चलेंगे के साथ आप अपने आवाज देखिए एक डेमोक्रेसी में एक बंगाल इज द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया जहाँ पे रेप हैज बीन यूज्ड एज अ पॉलिटिकल वेपन since 1940s. Never stopped. I lost all the hope when I found the chief minister doing protest against herself. Then I said, this is the end of Bengal. I must go. आवाज उठाने के लिए तो यहाँ खड़ा हूँ मैं. यही तो आवाज उठाना होता है. अब देखिए मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं फिल्म मेकर हूँ. मैं फिल्म बना सकता हूँ, मैं अपनी स्टोरी बता सकता हूँ. तो मेरी जो अगली फिल्म हम 4 साल से रिसर्च कर रहे हैं द दिल्ली फाइल्स का, और मैंने देखा है यहाँ पे रेप एक पॉलिटिकल वेपन की तरह से यूज किया जा रहा है 1940 से. पहले मुस्लिम लीग यहाँ जो कलकत्ता का माफिया था, जो गुंडे थे, उनको यूज करता था औरतों को रेप करने के लिए, गरीबों को मारने के लिए. फिर वो सारा का सारा माफिया आजादी के बाद कम्युनिस्ट पार्टी में इन्वॉल्व हो गया. फिर कम्युनिस्ट चला गया तो कांग्रेस में आ गया, और वही माफिया आज जो है वो रूलिंग पार्टी के साथ है. तो जब यहाँ की चीफ मिनिस्टर ने खुद के ही अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा सड़क के ऊपर, देन आई रियलाइज कि देयर इज नो होप फॉर बंगाल एंड इट्स टाइम फॉर अ पीपल लाइक अस टू स्टैंड अप. CBI, I think they should, in these kind of cases, there should be a deadline. Supreme Court ने CBI से रिपोर्ट मांगा, I think Thursday को, day after tomorrow. Let's see what happens in that. But ये सारी जो है इसके पीछे गिल्ट एविडेंट है, बड़ा क्लियर कट गिल्ट है. किसका है ये पता करना है. सर और एक सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार या और मेडिकल का सिक्योरिटी अब सीआईएसएफ के हाथ में है. इस बारे में क्या? उस मामले का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ. मैं एक्सपर्ट हूँ यंग लोगों को इंस्पायर करने में, मोटिवेट करने में, और उसके लिए मैं आया हूँ. आज पूरा चलूँ, मैं पूरा दिन ही हूँ. मैं सुबह से मीडिया से ही बात कर रहा हूँ. राइट्स के विक्टिम्स को अभी तक जस्टिस नहीं मिली. उस देश में मुझे किस महिला को जस्टिस मिलती है? जस्टिस नहीं मिलती है. जस्टिस का दिखावा होता है. आप सब लोगों को, हम लोगों को, यंग लोगों को जस्टिस के लिए इतना लड़ना चाहिए, इतना लड़ना चाहिए. ये हमारा देश है, बंगाल हमारा है. बंगाल में ही सारा रेवोल्यूशन, रेनेसांस, जो कुछ भी कल्चरल, पॉलिटिकल है, यहाँ से हुआ है. ये हमने क्यों आउटसोर्स कर दिया पॉलिटिशियंस को? We have to fight justice. We should be prepared to sacrifice everything for justice. Number 1 women, number 2 poor people, and after that anybody else. बहुत चेंज होना चाहिए सर, बहुत चेंज होना चाहिए, क्योंकि लॉ नहीं, यहाँ का सिस्टम चेंज होना चाहिए. मेरे ख्याल से बंगाल में आजादी के पहले से वो रेप को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज करती थी यहाँ के माफिया अंडरवर्ल्ड के. आजादी के बाद वो माफिया तो नहीं गया पाकिस्तान, वो तो यहीं रह गया. वो माफिया कम्युनिस्ट पार्टी के पास था, एंड देन कांग्रेस, एंड नाउ इट्स विद द करंट रूलिंग पार्टी. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब भी यहाँ कुछ होता है, लोकल गवर्नमेंट सीबीआई इंक्वायरी के अगेंस्ट क्यों खड़ी होती है और क्यों डिले करती है? संदेश खाली में भी यही हुआ, यहाँ भी यही हुआ. इतने केसेस मैंने 4 साल के रिसर्च में देखे. मोर देन 500 रेप्स, इन नो रेप
any justice has been delivered. मैं बना रहा हूँ 4 साल से रिसर्च कर रहा हूँ टोटल IPC टाइम पे. It's called the Delhi Files right now. I don't know what the name will be in the end. Yes, वही बना रहा हूँ, उसका नाम अभी Delhi Files रखा है. But we'll see what is the final name once we start shooting. बंगाल के भारत के बारे में क्या कहेंगे? बंगाल में ये जो चल रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में सिर्फ ये कहूंगा, जब तक हम लोग अपने राइट्स, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का पहला राइट है राइट टू लाइफ, लेकिन ना तो आपको लगता है एज अ वुमेन आपको डिग्निटी ऑफ लाइफ है, वैल्यू ऑफ लाइफ है, राइट टू लाइफ है. इंडिया में एक भी ऐसी औरत है जो घर से निकलती है और सेफ फील करती है. तो जब तक ये बंगाल में पॉलिटिक्स के साथ ये रेप को प्रोटेक्ट किया जाएगा, तब तक वुमेन आर नॉट सेफ.